झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के सभी 7 मुकदमे लिए जाएंगे वापस। लोक अभियोजक ने राज्य सरकार को दी ये राय। झारखंड के पूर्व मंत्री व हजारीबाग के बड़कागांव से विधायक रहे योगेंद्र साव पूर्व विधायक पत्नी निर्मला देवी और अन्य के खिलाफ न्यायालय में चल रहे मुकदमों को वापस लेने के मुद्दे पर लोक अभियोजक ने असहमति जताई। उन्होंने इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। न्यायालय में चल रहे इन मुकदमों की ताज़ा स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा है कि इसे वापस लेना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। राज्य सरकार ने योगेंद्र साव, उनकी पत्नी व अन्य के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेने के मुद्दे पर लोक अभियोजक से राय मांगी है। योगेंद्र साव व अन्य के खिलाफ न्यायालय फिलहाल 7 मामलों की सुनवाई के लिए चल रही है। राज्य सरकार की ओर से इन मुकदमों को वापस लेने के सिलसिले में मांगी गई राय के मद्देनजर लोक अभियोजक ने सभी मामलों की गहन समीक्षा के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी के खिलाफ न्यायालय में चल रहे सभी 7 मामलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची स्थित न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। इन सभी मुकदमों की सुनवाई फिलहाल विशाल श्रीवास्तव की अदालत में चल रही है। सभी मुकदमों में शिकायतकर्ता सरकारी सेवक है। सभी 7 मामलों में गवाही शुरू हो चुकी है। झारखंड में अब गर्भवती महिलाएं भी जुड़ेगी कोरोना टीकाकरण अभियान से। राज्य में 16,017 ने ली वैक्सीन। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को 16,017 लोगों का टीकाकरण हुआ। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 11,630 लोगों को पहला और 4,387 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है। कोरोना के पहले व दूसरे डोज के रूप में कोविशील्ड का टीका लगाया गया। वहीं जिले में कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरा डोज लेने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान से अब गर्भवती महिलाएं भी जुड़ेगी, इस बात निर्देश जारी कर दिया गया है। सेंटर पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने आए लोग निराश लौटे घर। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि वैक्सीन आने में अभी 1 सप्ताह का समय लगेगा, इसलिए इंतजार करना पड़ सकता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा भीड़ मोरहाबाद स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बनाए गए सेंटर पर रही। यह सेंटर पर महिलाओं और पुरुषों को टीका लगवाने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा। यहाँ बनाए गए लगभग हर काउंटर पर लंबी कतार लगी हुई थी। हालांकि एक जगह महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाया गया था, लेकिन लंबी कतार के कारण महिलाएं भी पुरुषों के साथ दूसरी कतार में खड़ी हो गई थी। इसके अलावा IMA सदर अस्पताल स्थित विशेष स्कूल सहित अन्य सेंटर भी रविवार के कारण भीड़ रह गई। एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब बनेगा झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। 8 अगस्त को एस्ट्रोफोटोग्राफी की होगी शुरुआत। खींची जाएगी खगोलीय तस्वीरें। देश में पलामू टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा डार्क साइट मिले हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा। इससे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफरों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसे में यह अब प्रसिद्ध वन्य आश्रय होने के साथ साथ एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब बनने की ओर अग्रसर है। जानकारी के अनुसार डार्क साइट फाइंडर वेबसाइट में PTR के बड़े हिस्से में बतौर डार्क साइट चिन्हित किया गया। डार्क साइट वाली जगह पर लाइट पॉल्यूशन कम होता रहा है, जिससे एस्ट्रोफोटोग्राफी की जा सकती है। इससे मुख्य रूप से खगोलीय तस्वीरें खींची जाती है। पलामू टाइगर रिजर्व अभी पसंदीदा जगह बन गई। वैसे पूर्व में देश में हिमालय क्षेत्र को एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतर माना था, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी डार्क साइट पाए जाते हैं। एस्ट्रोफोटोग्राफी मुख्य रूप से अमावस्या और उसके 1-2 दिन आगे पीछे की जाती है। इसके लिए आसमान और उसके आसपास अंधेरा होना जरूरी है। पूरी दुनिया के फोटोग्राफर इसके लिए ऐसे जगहों की तलाश करते हैं और अमावस्या के आसपास वहां पहुंचकर फोटोग्राफी करते हैं। 1996 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन के खिलाफ फादर अस्टीन स्वामी ने छेड़ा था आंदोलन।
चाईबासा में बांधा बंद न रुका, आदिवासियों के हक के लिए लगातार उठाते रहे आवाज। झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूरेनियम रेडिएशन से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। वर्ष 1996 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले फादर ने आदिवासी अधिकारियों के हक हुकूक की आवाज़ उठाई। फादर स्टेन के आंदोलन से जहां चाईबासा में बनना रुका, वहीं बोकारो, संताल समेत कोडरमा जिले के आदिवासियों के बीच भी काफ़ी काम लिखी। वर्ष 2010 में फादर स्टेन स्वामी ने जेल में बंद कैदियों को सच किताब भी लिखी थी। फादर स्टेन स्वामी वर्ष 1991 में केरल में से झारखंड आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करते रहे। फादर कहते थे कि भले ही झारखंड में मूल्यवान खनिज संपदा है, लेकिन विकास आसमान है और यहाँ के आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। देश का 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। इससे यूरेनियम, अब्रक, सीसा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, कोयला और तांबा शामिल है। इसके बाद भी झारखंड के आदिवासी गरीब हैं। झारखंड के कई जिलों में वीके लॉकडाउन का नहीं हो रहा पालन, कहीं दुकानें खुली तो धनबाद का फल मंडी भी हो रहा अवैध। कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने लॉकडाउन में कई शर्तों के साथ छूट दे रखी है। वहीं वीके लॉकडाउन को जारी रखा। इस दौरान मेडिकल सुविधा और आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़ अन्य दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन राज्य के कई जिलों में वीके लॉकडाउन में दुकानें खुली मिली। राज्य में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीके लॉकडाउन जारी है। देवघर जिला के शहर में रविवार को वीके लॉकडाउन का काफ़ी कम असर देखने को मिला। बाजार में अधिकतर दुकानें खुली रही। शनिवार रात 9 बजे तक देवघर के बाजार में कई दुकानें खुली रही, तो रविवार को भी 50% दुकानें बाजार समेत आसपास के चौक चौराहों में खुली दिखी गई। रविवार को जिला प्रशासन संपूर्ण लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन नहीं करा सका। देवघर में विभिन्न चौक चौराहों के साथ साथ मुक्ति बाजार में भी कई दुकानें खुली रही। मंदिर मोड़ से लेकर एसीबी राय रोड, आजाद चौक, टावर चौक, बड़ा बाजार और सब्जी मार्केट में गली कई दुकानें खुली रही। सीसीएल की कार्रवाई का विरोध। विस्थापितों की जमीन पर डॉजरिंग कर नाला बनाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। सीआईएसएफ और सीसीएल सुरक्षा गार्ड लौटे। बैरमू सीसीएल की दूरी पर क्षेत्र और बीएंडके परिक्षेत्र के मध्य स्थित फुटबॉल ग्राउंड को सीआईएसएफ तथा सीसीएल सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में काटने तथा ग्राउंड के बगल से नाला बनाने का प्रयास किया गया। इसका स्थानीय विस्थापितों व ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है। इस पर पहले राउंड में सीआईएसएफ और सुरक्षा गार्ड ने विस्थापितों को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। बाद में गांव के सारे महिला, पुरुष और सुभाष नगर के कुछ लोग पहुंचे। इसके बाद इस काम का विरोध करते हुए लोगों ने काम को रुकवा दिया। इसके बाद प्रबंधन ग्राउंड काटने के लिए लाई हुई मशीन को वापस ले ली। एम्बुलेंस से ढोई जा रही सीमेंट की बोरियां, ड्राइवर ने कहा उप स्वास्थ्य केंद्र में टॉयलेट मरम्मत के लिए ले जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चू में तैनात एम्बुलेंस से इन दिनों सीमेंट की बोरियां ढोई जा रही है। सोमवार को लोगों ने बंधन चौक स्थित एक दुकान से एम्बुलेंस पर सीमेंट लोड करते देखा तो ड्राइवर से पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि सीमेंट को देवीपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में टॉयलेट मरम्मत कार्य के लिए लाया जा रहा है। यह काम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार की देखरेख में कराया जा रहा है। एम्बुलेंस गेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आपात सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में सीएस डॉक्टर अभय कुमार का कहना था कि इस तरह से एम्बुलेंस का उपयोग मरीजों के बजाय सामान ढोने में किया जाना गलत है। मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।